क्या? किसका है? आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। वो कल रात आप अरे व्हाट द हेल यार? वो कल रात आप ये इयररिंग ईशान के बेडरूम में ही भूल गई थी। व्हाट? तुम्हें याद नहीं? ये इयररिंग तुम्हारी ही है सुहाना। ये वही इयररिंग है जिसे बोल्टनगंज में तुम मेरे रूम में भूल गई थी। You are such a liar. तुम रुको। अरे सुहाना, सुहाना, इतना बड़ा झूठ! सुहाना क्या कर रही हो? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल? अरे सुहाना देखो, नहीं सुहाना रुको, सुहाना देखो, सुहाना अच्छा सुनो सुनो। वैसे मुझे झूठ बोलना तुम ही ने सिखाया है। मैंने? याद है उस दिन भी तुमने धोखे से मुझसे आई लव यू बुलवा लिया था। ये इयररिंग उसी झूठ का रिजल्ट है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तो ठीक है ना, मैंने किया ना, सही किया होगा। और मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पर किसी दूसरे को ये अधिकार नहीं है। वाह सुहाना जी वाह। वैसे एक रीत है, ये शेर के ऊपर सवा शेर होता ही है। तुम या तो हिंदी में समझाओ या तो इंग्लिश में, ओके? शेर के ओके, जस्ट फॉरगेट इट। वैसे तुम्हें पता है इस इयररिंग के किस्से के बाद तुमने गुस्से में आके मुझसे क्या कहा था? क्या? यही कि मैं तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, अगर सेठ को मैंने तुम्हारी वजह से खोया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यार देखा मेरा गुस्सा कितना भारी पड़ गया तुम पे। लेकिन अब तो तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता ठाकुर। लेकिन मुझे तुम पर उस दिन इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, मैं तुम्हारा मर्डर भी कर सकती थी, सीरियसली। लेकिन एक बात बताओ, तुमने एक इयररिंग क्यों संभाल के रखी है? मैंने तो दूसरी वाली उसी दिन फेंक दी थी। सोच क्या रहे हो? ईशान? ईशान, बड़ी माँ। हाँ बड़ी माँ जी। देख तो तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? किसकी है? देखो तो। चिट्ठी? आजकल चिट्ठी कौन लिखता है? होगा कोई खास। अरे एव। सोना। सोना? बड़ी माँ। ईशान? ये चिट्ठी सोना की है। ऐसी शरारत तो सिर्फ सोना ही कर सकती है। बड़ी माँ सोना आ रही है, सोना। अरे कौन है सोना? अरे सोना, मेरी सोना। बड़ी माँ ये क्या बकवास कर रहा है? कौन है ये सोना? इसकी बचपन की दोस्त, यही पास में रहा करती थी। सोनाली नाम है उसका, पर ये उसे हमेशा प्यार से सोना ही बुलाता है। Really? बड़ी मशहूर थी इन दोनों की दोस्ती पूरे चावड़ी बाजार में। साथ में पढ़ते थे दोनों, दिन भर साथ में, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, लड़ना झगड़ना तो पूछो मत, इतने झगड़ते थे। पर किसी की मजाल थी जो इन दोनों को अलग करके दिखाए।
ओके। अरे बड़ी माँ, आपको पता है इस खत में क्या लिखा है? सोना दिल्ली में आके हमारे घर पे रहने वाली है। हाँ, मतलब पता है मुझे। सोना के पिताजी ने बाबूजी को अलग से चिट्ठी लिखी है। वो किसी रिसर्च के काम से यहाँ आ रही है दिल्ली में, तो हमारे घर में ही रुकेगी जब तक उसे हॉस्टल में कहीं जगह नहीं मिल जाती। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इशिका को कह दूंगी, वो इशिका के रूम में रह लेगी। हाँ। देखो तो कितनी शरारती है ये लड़की। मतलब इतनी शरारती थी सुहाना, जब ये स्कूल से आता था ना तो उसके टिफिन में हमेशा कॉकरोच नहीं तो मेंढक निकलता ही निकलता। मेंढक? फ्रॉग। फ्रॉग? OMG, याक। मैं मीना को बोल देती हूँ, ये साफ कर लेगी। सोना, सोना, सोनाली, ओह माय गॉड ईशान, क्या हो गया? आई कांट बिलीव इट, तुम्हारी कोई लड़की फ्रेंड है? अरे वैसे सोनाली एक अकेली लड़की नहीं थी जिसे मैं जानता था। तुम्हें पता है मेरी क्लास में कितनी लड़कियां थी? कितनी? 14। रियली? हाँ। तुम कोएड में थे? तुमने कभी बताया नहीं। I mean, तुम 14 गर्ल्स को जानते थे? I can't believe it. Why can't you believe it? तुम ही सोचो, अगर तुमसे कोई आगे कह दे कि ठाकुर बैडमिंटन खेल रहा है, तो तुम विश्वास करोगे? नहीं, पर मैं ठाकुर नहीं हूं और मैं बैडमिंटन भी खेल सकता हूं। But really, तुम्हारी 14 लड़की फ्रेंड्स थी? नहीं, सिर्फ एक, सोना। सोना, तुम्हें पता है बाकी की 13 लड़कियों को मेरी सोना मेरे पास फटकने भी नहीं देती थी। ओके। मीना नहीं आई। मीना! ये देख, इसमें लगाएंगे ये वाला पौधा। भाई इंसान हो या पौधा, सबको पानी और धूप की जरूरत होती है। इसीलिए इसमें रोज पानी डालते हैं। हाँ? बड़े दादू, मैं आपके साथ रोज आके पानी डालूंगी पौधों में। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अरे भाई, तेरा बाप जब छोटा था ना, पानी के साथ साथ पौधों में धूप भी डाल देता था। क्या दादाजी, कुछ भी मत बोलिए आप। इंद्र भैया धूप कहाँ से लाते होंगे? अरे भाई, वो जब बाल्टी में धूप देखता था ना, तो बाल्टी उठा कर ले आता था, कहता था लो जी मैं धूप ले आया। और फिर बाल्टी में धूप नहीं दिखती थी तो रोने लगता था, दादाजी धूप तो वहां सीढ़ियों में गिर गई। कम वक्त, अरे समझ ही नहीं पाता था कि छाव में धूप कैसे दिखेगी। उल्लू था, उल्लू। पापा उल्लू थे? ये बहुत बड़ा उल्लू था भाई। हाँ? है? कैसी पट्टी पढ़ा रही हो इतनी सी बच्ची को? बस नहीं। दादी, दादाजी बता रहे हैं कि इंद्र भैया कितने उल्लू थे। हैं? अरे ऐसे कोई बोलता है क्या बच्चों के सामने? देखा लो, देख जरा अपने बाबूजी को। बेटी बैठी है उसकी, बहन खड़ी है उसके सामने, इंदर की बुराई कर रही है। अरे भाई, मैं तो इंदर के बचपन की बात बता रहा था। हाँ, बचपन की बात कर रहे थे। बचपन का क्या मतलब होता है? इन्हें तो बस ना अपने घर के बच्चों की बुराई करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। खुद तो जैसे बड़े अक्लमंद हैं। तो कोई शक क्या क्या इसमें है? क्यों लोग मतलब के शक है मेरे अक्लमंद होने पर? हाँ। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि क्या? रहने दे तू। खुद तो ऐसी हरकतें करते हो जो कोई अकल का अंधा ही कर सकता है, कसम से। बकवास मत करो। बकवास क्या होती है? आता क्या है तुम्हें?
अरे गमले में एक पौधा मरा तो लगा नहीं सकते, 2 गमले तोड़ डाले, मिट्टी खोदते खोदते सारे पौधे की जड़ें काट डाली और गमले में आम का पेड़ लगा रही है। नहीं 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 नहीं, हाँ ये नहीं 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 क्या नहीं नहीं क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहा है? अरे बकवास मत क्या कर, माँ को देखकर पार्टी बदल लेता है। और तुम क्या हो? तुम्हें तो नलका तक खोलना नहीं आता था, क्यों लोग? हाँ हाँ नहीं 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 क्या नहीं नहीं है? और तुम 1 महीने तक राजमा को कैप्सूल समझकर खाती रही थी। हाँ? अरे खाती नहीं रही थी क्या? अरे रहने दो, क्या रहने दो? क्या रहने? बाबूजी 1 मिनट, मैं बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, वो तो कर लूँ। तो अपनी माँ से जाने के लिए कहना, मैं तो जरूरी काम कर ही रहा हूँ। लो कर लो बात, मैं क्यों जाऊं? ये मेरा भी घर है। घर, हाँ घर, ये घर के बारे में ही बात करनी है। आपको याद है पिछली बार जब हम लोग पेंटिंग की बात कर रहे थे, घर में काफी पेंट खराब हो गया, तो अभी मैंने और भाभी ने मिलकर तय किया है कि इस बार हम लोग किसी अच्छी कंपनी का पेंट इस्तेमाल करेंगे। भैया भैया, अरे हेलो भैया, अरे भैया, अरे तू भैया भैया ऐसे कर रहा है जैसे रिक्शा वाले को बुला रहा है। अरे भैया सोना सोना। क्या सोना? अब तो जाग जा, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ इंदर भैया, सोना सोना। अच्छा 1 सेकंड, तू सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा है? अरे धीरे बोल यार, कहीं रानी ने सुन लिया ना तो कहेगी इंदर जी कितने साल हो गए आपने सोने की एक चेन तक नहीं दिलाई। धीरे बोल। सोने की चेन? अरे वो नहीं, अरे क्या इंदर भैया आप भी, मैं उस सोना की बात नहीं कर रहा। अरे छोड़ो यार, मैं सोना की बात कर रहा हूँ, मेरे बचपन की फ्रेंड, अरे जो अपने पड़ोस में रहती थी, सोनाली। सोनाली, अच्छा वो हाँ मालूम है वो आ रही है। चेहरे पे चमक तो देखो, ये आज तो तुम्हारे पास जमीन पर नहीं टिकेंगे। सोना क्या वाकई सोना आ रही इतने दिनों बाद? यस यस यस, सोना आ रही है मेरी सोनाली, सोना आ रही है। अरे सोना मतलब सुहाना, तुम्हें पता चला सोना आ रही है? या आई नो। तूने बताया ऐसे सोना के बारे में? अब अरे वो बात नहीं, पुरानी बातें, मतलब तू अपने और सोनाली के जो किस्से है वो सुहाना को बताना। अरे हिमेश भैया, अरे वो सब क्या बताना, जब सोना आएगी तो सुहाना अपने आप सब जान जाएगी। मतलब तुमने सुहाना को कुछ सोना के बारे में बताया नहीं? सुहाना मैं तुम्हें बताता हूँ सोनाली के बारे में। या इंदर भैया आप ही बताइए। वैसे ही मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ईशान की कोई लड़की फ्रेंड है। ये सिर्फ दोस्त नहीं, उन दोनों में आत्मिक संबंध थे। नाउ व्हाट इज आत्मिक संबंध? मतलब सोलमेट्स। सोलमेट? ईशान? हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? मेरी कोई लड़की फ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? हाँ, वैसे तो सारी लड़कियां इससे कोसों दूर भागती थी, लेकिन पता नहीं सोना पे उसने क्या जादू किया कि हर वक्त इससे चिपकी रहती। अरे क्या, अभी छोड़िए ना। चिपकी? याक। ईशान वो तुमसे चिपकी रहती थी? अरे चिपकी मतलब ऐसे चिपकी नहीं, मतलब दोनों साथ रहते थे। अरे जब देखो वो लड़की यहीं पे डेरा जमाए बैठती थी। अब डेरा क्या होता है? अबे सोच समझ के बोला कर, बता डेरा का मतलब। सुहाना, डेरा मतलब अड्डा। अड्डा? भैया सोच समझ के बोला कीजिए। अब बताइए अड्डा का मतलब। एक सेकंड, डेरा। रुकिए आप, मैं बताता हूँ। अरे कहने का मतलब ये है ना कि ईशान उससे बहुत परेशान करता था, फिर भी उसने इसका साथ नहीं छोड़ा। इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल। ईशान कभी किसी को परेशान कर ही नहीं सकता। अरे ईशान तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। क्यों ठाकुर, तुम वाकई में उसे इतना परेशान करते थे? अरे क्या सुहाना, तुम भी इन सब की बकवास में आ रही हो। बकवास कर रहे हैं हम? अरे ये ना हमेशा उसके बाल नोचता था, तो एक बार तो उसने तंग आकर अपने बाल ही कटवा लिए। ये इतना जो भोला लग रहा है ना, भोलू, ये उतना भोला है नहीं, अंदर से 1 नंबर का 2 नंबर ही है ये। एक बार उसे ना बुखार हो गया था, तब वो 7-8 साल की रही होगी। हाँ। इसके कहने पे उसने पूरा सिरप एक ही घूंट में पी लिया। रियली? हाँ, सारा सिरप पी गई? हाँ, और फिर उसके बाद जो उसकी हालत खराब हुई, सुहाना पूछना ही मत। बाप रे। रियली ईशान? I mean, तुमने कहा वो सारा सिरप पी गई, बॉटम्स अप? हाँ, अरे इतना ही नहीं, वो तो इसके कहने पे छत से भी कूद जाती। क्यों? तुम लोग दोनों इतना क्लोज थे?
हाँ अरे अरे कैसे इतने क्लोज हुए, ये कैसे करिश्मा हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन हुआ। और ये कमबख्त भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। अबे तुम भी कुछ बोलो, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचाने वाले हो। अरे सुहाना, अब मैं क्या बोलूं? अरे अरे बोल ना इसे कि वो तेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। हाँ बोल बोल। तू कुछ भी बोल, पर कुछ तो खास बात जरूर थी उस बंदी में, है ना? हाँ, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईशान के साथ आप लोग दोनों भी उसके पीछे पड़े थे क्या? हाँ, है ना? हाँ, सुहाना, सोनाली नहीं, रूपाली दीदी के पीछे थे ये लोग। रूपाली दीदी? हाँ, अरे नहीं, हाँ, वो रूपाली दीदी सोनाली की बड़ी बहन थी। सोनाली की बड़ी बहन रूपाली? अरे ये दोनों तो रूपाली दीदी के दीवाने थे। इतना ट्राई किया था इंदर भैया आप लोगों ने। हाँ अरे सुहाना, इतना ट्राई किया था इन लोगों ने। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है सुहाना, अरे रूपाली दीदी और सोनाली वो हमारे पड़ोसी थे ना। तो रोज रात को इंदर भैया छत पे जो गाने गाते थे, आए हाय जो गाने गाते थे कि अंदर से रूपाली दीदी की मम्मी बड़े ही गुस्से में बोलती थी, अरे ओ बाबा कहीं और जाके मांगो, जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो। नहीं, अभी क्या पुरानी बात हो गई, हो गया। अरे इलेश भैया आप कहाँ जा रहे हो? आपके भी तो बड़े किस्से हैं। तुम्हें पता है रूपाली दीदी इलेश भैया को हमेशा यही कहती थी कि इलेश तुम कभी बड़े मत होना, क्योंकि अगर तुम बड़े हो गए तो मेरा डॉगी कौन बनेगा? अरे मुझे ज्यादा क्या, मैं भाभी को बोल दूंगा। भाभी आपकी बोल दो। भाभी दीपक, सूप खत्म किया तुमने? बस मैम, बहुत हो चुका। अरे बहुत क्या हो चुका, लाओ इधर। तुम ऐसे कैसे बहुत हो चुका? खाओगे नहीं तो ठीक कैसे हो गए? ये लो खाओ। पता है ये बाऊजी का पसंदीदा सूप है, माँ से छुपा के बनवाते हैं। और तुमने ये सब्जी बड़ी भाभी के हाथ की बनी खाई है? बड़ी भाभी ये सब्जी सबसे ज्यादा अच्छा बनाती है। इंदर तो किसी और सब्जी को हाथ ही नहीं लगाता अगर टेबल पे ये सब्जी रखी हो तो। और इलेश भैया? इलेश इलेश तो नमूना है, नमूना। उसके सामने तो कुछ भी रख दो वो खा लेगा। कई बार तो रजनी और दिशा मतलब बासी सब्जी को ना मिक्स करके उसे खिला देती हैं और वो नई डिश समझकर खा भी लेता है। ईशान या तो रजनी के हाथ के बने पराठे खाता है या फिर मेरे हाथ के बने पराठे। सुहाना का सबसे ज्यादा मजा आता है, उसे ना हर चीज तीखी लगती है। मतलब एक निवाला खाएगी एक गिलास पानी पिएगी, दूसरा निवाला खाएगी दूसरा गिलास पानी पिएगी। देखना इस वक्त ना लड़ाई चल रही होगी घर में। क्या बोल रही हैं आप? उस घर में लड़ाई भी होती है? लड़ाई? अरे बाकायदा जंग होती है, जंग। माँ बाबूजी कितना लड़ते हैं और लड़ते लड़ते भूल ही जाते हैं कि किस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। ऐसा परिवार है। माँ एक बात पूछूं? हाँ? आप उस घर में कैसे आई? मेरा मतलब कि आपके लोग, आपका परिवार। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।